हाय गाइस, दिस साइड सी विपुल शाह। आज अपन समझने वाले हैं कि शेयर्स लेते समय एनालिसिस कैसे करना है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, एंड कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। अब ये कॉमन लैंग्वेज में अपन जनरल सेंस में अपन यूज करते हैं। जैसे अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि आपको फीचर्स कौन से चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, क्या उसका पर्पज है। फिर आप अलग अलग शॉप में जाके एनालिसिस करते हैं, एंड जहाँ पे फिर आपको बेटर ऑफर मिल रहा है वो आप खरीदते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल था कि जैसे हम कोई भी चीज खरीदने से पहले एक एनालिसिस करते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में जो आप पैसा डाल रहे हैं तो आपको एनालिसिस करना जरूरी है ना। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है कि उस स्टॉक ने एक दो साल पहले कैसे, एक दो महीने, एक छोटे टाइम पेन के लिए कैसे परफॉर्म किया, उस बेसिस पे आगे का आपको ग्राफ दिखाता है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बट माय सजेशन, मैं खुद फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो चार्ट पैटर्न बेस्ड ऑन फ्यू लास्ट पीरियड के लिए होता है, करेक्ट ना। बट फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो कंपनी का परमानेंट बेसिस पे होता है। तो आई थिंक वी शुड टेक डिसीजन ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बेसिकली इसमें चेक क्या होता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब आप जो पैसा दे रहे हैं, अगर आप शेयर एक 100 रुपए के लिए खरीद रहे हैं तो उतना वर्थ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उस शेयर की वैल्यू है 40 रुपए एंड आप ऑलरेडी उसको 100 रुपए दे रहे हो, तो फिर वो ग्रो ही नहीं होगा। लेकिन उसकी वैल्यू आगे जाके 160 हो सकती है ना, अगर आप 100 रुपए में खरीद रहे, तो ये फायदे का सौदा है। तो इंटरेस्ट वैल्यू का मतलब उसका जो रियल वैल्यू वो कितना है, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं, और उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। एंड अगर लगता है कि आगे ग्रोथ के पोटेंशियल है तो ही खरीदो, अगर लगता है कि ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है तो लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया एंजल ब्रोकिंग का, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। यस, जिसमें 1 ईयर का एमसी फ्री है, पर्सनलाइज एडवाइजरी है, फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज है और इंट्राडे ट्रेडिंग। ऐसा बहुत सारा रिसर्च आपको ऑलरेडी करके दिया है। तो जो मैं छोटी चीजें आपको सिखा रहा हूँ वो ऑलरेडी वहां पे दी है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको डेटा यूज करना है, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कंपनी का अपन हेल्थ जान रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी में आप अपने मेहनत के पैसे लगाने वाले हो उस कंपनी के लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, उनका नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कौन से इंडस्ट्री में है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट इंडस्ट्री। जैसे कुछ इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत कम होता है, तो वहां पे आपने इन्वेस्ट किया तो भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आप टीवी देखते हैं कि उनके मार्जिन काफी प्रेशर में है। कंपनीज बोलती है गवर्नमेंट को कि हमको प्राइस बढ़ा के चाहिए, बिकॉज हमारे मार्जिन बहुत प्रेशर में है। तो अगर कंपनी का मार्जिन ही अगर प्रेशर में है तो वहां पे ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट ना। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना है कि जहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छा है। तो ये सब बेनिफिट्स है फंडामेंटल एनालिसिस के। तो आपको इसमें पता चलता है कि मेरे लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए टेक्निक यूज होता है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, वो भी अपन सीखेंगे। तो अभी मैंने इस फंडामेंटल एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वन इज क्वालिटेटिव फैक्टर एंड वन इज क्वांटिटेटिव फैक्टर। नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव फैक्टर एंड दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव फैक्टर। नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव फैक्टर, मैंने यहाँ पे दिया क्वालिटी मतलब कंपनी का गुडविल, कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे टाटा मोटर्स का मिस्टर टाटा, उनका ब्रांडिंग इतना पावरफुल है कि पीपल आर अटैच्ड टू इट लाइक एनीथिंग, करेक्ट ना। तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर। कंपनी का गुडविल, ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो टाटा मोटर्स का भी बीच में सर्वे हुआ था, इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज टाटा मोटर्स। तो इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। देन कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो आप कंपनी के, मैंने लास्ट वीडियो में दिखा था कि आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, उनका कंपनी का विजन क्या है, ये सब आपको उसमें मिलेगा। डिविडेंड कैसे देते हैं, अनाउंसमेंट कैसे होता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, सब्सिडी उनके क्या काम करती है, ये सब है क्वालिटेटिव फैक्टर्स, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव फैक्टर, मतलब ये पूरा डेटाबेस है जहां पे हम कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखेंगे, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, 5 साल का डेटा देखेंगे, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज देखेंगे जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। जैसे करंट रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, आपने सुधारे का प्राइस अर्निंग रेशियो है, अर्निंग पर शेयर है। ये सभी रेशियोज में मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, उनका कैश फ्लो का पोजीशन क्या है, उनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्या है, करेक्ट ना। उनका कैश फ्लो, फंड फ्लो क्या है, कितना लोन लिया है, कितना खुद का कैपिटल है,
इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया HUL का। HUL कौन से आता है? FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आते हैं, जिसका ग्रोथ 8.48% मैंने आपको दिया है 5 साल का। तो जो भी FMCG इंडस्ट्री में उनका एवरेज ग्रोथ 5 साल में 8.48% है, ये इंडस्ट्री का ग्रोथ है। लेकिन HUL ने जो ग्रोथ किया है वो किया है 18.05%, मतलब इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उससे HUL ने डबल स्पीड से ग्रोथ किया है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव फैक्टर, जहां पे पूरा अपन डेटा पे रिलाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। एंड ऊपर का है क्वालिटेटिव फैक्टर, जो अपन फील कर सकते हैं, ऐसा उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे टाटा मोटर्स का गुडविल बहुत अच्छा है, रिलायंस बहुत अच्छा ब्रांड है, HUL बहुत बढ़िया ब्रांड है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो अपन जो कैलकुलेशन करना है वो पूरा अपना रहेगा ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है? इसमें दो अप्रोच है, एक है टॉप डाउन अप्रोच एंड दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। करेक्ट ना? सो यहाँ पे अपने को जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें अपन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पहले चेक करते हैं। जैसे कंपनी का इंडस्ट्री कौन सा है ना? तो अगर इंडस्ट्री ही अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो ऐसे कंपनी का स्टॉक लेके मतलब नहीं है। तो आपको देखना पड़, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जहाँ पे मार्जिन काफी प्रेशर में है, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है टेलीकॉम इंडस्ट्री, जहाँ पे मार्जिन बहुत प्रेशर में, तो वो स्टॉक ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है ना? तो ये है टॉप डाउन अप्रोच। फिर कंपनी का मैनेजमेंट में कौन है उसका भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि कौन कौन टॉप मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट एग्रेसिव है कि नहीं, कस्टमर को जो चेंजेस चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो चेंजेस नहीं कर रहे तो फिर कंपनी ग्रो नहीं होगा। करेक्ट ना? दूसरा है बॉटम अप अप्रोच, मतलब ये एग्जैक्टली उल्टा है। करेक्ट ना? तो इसमें आप कंपनी के रिकॉर्ड चेक करते हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं एंड धीरे धीरे फिर अपन ऊपर जाते हैं। सो टॉप डाउन मतलब पहले मैनेजमेंट कंपनी देखेंगे एंड बॉटम अप मतलब क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे एंड ये दोनों चीजों को मर्ज करके अपने को पता चलेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो गाइस दिस इज द वे यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड इसका डेटा आपको काफी सारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये moneycontrol.com करके वेबसाइट है ना, moneycontrol.com। देखो मैं आपको बताऊं कि आप कैसे आपको डेटा मिल सकता है रेडीमेड। यहाँ पे अगर देखेंगे लेफ्ट साइड पे मार्केट करके ऑप्शन है, अगर मैं मार्केट को क्लिक करता हूं ऑल स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट का आपको पूरा डिटेल मिल जाता है कि आज के टॉप गेनर कौन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे टॉप सेलर कौन है, ये सब डेटा आपको मिल जाएगा, पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाया टूल्स दैट यू कैन यूज, देखो मैं आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, आप कितने साल का परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं और 52 वीक का हाई लो देखना चाहते हैं, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली बाकी कंपनी के एवरेजेस क्या है ये आपको सब पता चल जाता है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, उसका इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे नाम डाला टाटा मोटर्स, सिलेक्ट, मैं यहाँ पे गया बैलेंस शीट एंड मैंने अगर गो किया तो यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे उसके चार्ट, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट ना? तो ये जो डेटा में देखो ये बैलेंस शीट आ गया उनका, तो बैलेंस शीट में पूरे देखो मार्च 23, मार्च 22, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मनी कंट्रोल पे आपको ये जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ ये रेडीमेड अवेलेबल होगा, बट उसका यूज कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे मैंने लिंक दिया है उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंड आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और ऑफर चालू है जिसका भरपूर फायदा लीजिए। एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक नीचे कमेंट में आप जरूर मैसेज कर दीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो, डेफिनेटली वील हैव वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।